भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने रविवार को तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। रणनीतिक चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने और पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर हमास इजरायल संघर्ष के संदर्भ में विदेश सचिव ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ चर्चा की। अरिंदम बख्शी ने बताया कि दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को और मजबूत करने के लिए सहमति जताई। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि वार्तालाप में अफगानिस्तान और गाजा सहित वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की चरम प्रचार में प्रमुख दलों की गतिविधियां। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दल जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेताएं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए केवल एक दिन बचा है, जबकि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया। आज केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया है। इसका नया टैगलाइन आरोग्यम परमम धनम रखा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र के माध्यम से नए नाम को उचित तरीके से बदलने का निर्देश दिया गया। मंत्रालय ने नाम परिवर्तन के प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीरें भी अपलोड करने का आदेश दिया। विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से यूएई का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 2 दिनों के लिए दुबई जा रहे हैं, जहां उन्हें विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत COP28 का हिस्सा है और 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन उपस्थित अरब अमीरात की अध्यक्षता में हो रहा है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां खालिस्तानी समर्थकों ने अमेरिकी गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत को हंगामा करते हुए घेरा। अमेरिकी गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को खालिस्तान समर्थक तत्वों के एक समूह ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के हिक्स वाले गुरुद्वारे के दौरे के दौरान घेर लिया और धक्का मुक्की की। संधू गुरु पर्व के अवसर पर प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारे गए थे। ताजगी में नई योजना से समाज में सकारात्मक परिवर्तन। यमन से विद्रोही संगठन हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को बताया कि हूती नियंत्रित यमन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें अदन की खाड़ी में चलाई गई हैं। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक हूती ने सोमवार को 2 बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई हैं, जो एक अमेरिकी युद्धपोत के पास गिरी है। हालांकि हूती द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई जाने की पुष्टि नहीं की गई है। उत्तर कोरिया की चेतावनी, सैटेलाइट लॉन्च पर बढ़ती चिंताएं और संयुक्त बयान पर आलोचना। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी देने के बावजूद उत्तर कोरिया दुनिया भर के देशों की चिंताएं बढ़ा रहा है। सोमवार को उत्तर कोरिया ने घोषणा की है कि वे आगे भी और सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और इस देश की सुरक्षा के लिए उपयोग करेंगे। उन्होंने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के द्वारा जारी संयुक्त बयान की आलोचना भी की है। नेतन्याहू इजराइल हमास युद्ध में ईरान का समर्थन और कैबिनेट मंत्रियों के साथ तनाव। नेतन्याहू की तस्वीर एक लंबे समय से एक सुरक्षा कर्मी के रूप में ईरान के खिलाफ एक मजबूत स्थान में है, जिसका समर्थन एक ऐसी सेना ने किया जो निश्चित कर रही है कि यहूदियों को कभी भी नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके कार्यकाल के दौरान 7 अक्टूबर की हिंसा ने सबसे अधिक प्रभावी घटना साबित की है। इस बीच इजराइल ने नेतन्याहू के कुछ सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों को किनारा कर लिया है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर, जहां बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक मामूली 5 अंक गिरकर 66,018 पर बंद हुआ। साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 10 अंक टूटकर 19,802 पर आ गया। मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंजों पर गैर लाभकारी संगठनों के लिए धन जुटाने के नियमों को आसान बनाया। प्रस्ताव के अनुसार सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंजों पर गैर लाभकारी संगठनों के लिए धन जुटाने के नियमों को आसान बनाया और साथ ही जीरो कूपन का न्यूनतम इशू आकार 1 करोड़ रुपए से कम करके 50 लाख रुपए कर दिया। न्यूनतम निवेश राशि भी निवेशकों के लिए 2 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दी गई है।
सितंबर 2023 के दौरान कुल 17.21 लाख सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने साथ जोड़ा। इसमें अगस्त माह की तुलना में 21,475 सदस्यों की वृद्धि है। IPFO के द्वारा आज जारी किए गए प्रोविजनल पेरोल डाटा के अनुसार सितंबर के दौरान लगभग 8,92,000 नए सदस्यों ने नामांकन किया। इनमें से करीब 2,26,000 नई महिला सदस्य हैं। इन नए सदस्यों में 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग की हिस्सेदारी 58.92% है। अब खबरें खेल जगत की ओर से, जहां मैक्स वर्स्टेपन अपनी तीसरी ड्राइवर्स प्रतियोगिता में पहुंचे। मैक्स वर्स्टेपन ने अबू धाबी में अपनी तीसरी ड्राइवर्स प्रतियोगिता में पहुंचते हुए काफी सारे नए रिकॉर्ड अपने नाम किए। इनमें एक सीजन में 19 मैच जीतना, 21 पोडियम स्कोर से मैच समाप्त करना, एक सीजन में 1000 लैप्स पूरे करना जैसे रिकॉर्ड शामिल है। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई में होंगे शिफ्ट। सूत्रों के अनुसार यह सौदा रविवार शाम को हुआ था। इससे पहले टीम्स के लिए अपने खिलाड़ियों की सूची जारी करने की आखिरी तारीख भी निकल चुकी थी। चाइना मास्टर्स में चिराग और सात्विक की जोड़ी शानदार वापसी दर्ज करने से चूक गई। रविवार को खेले गए मेंस डबल्स के तीसरे मुकाबले में भारत के सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कई मौकों पर पीछे रहे। पेप गार्डियोला आर्थिक फेयर प्ले के मुद्दे पर मैनचेस्टर सिटी के बचाव में आए। कहा, टीम पर आरोप साबित होने तक उन्हें निर्दोष मानना चाहिए। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर ने कहा है कि वे आर्थिक फेयर प्ले नियमों के बहुत बड़े समर्थक हैं। जो भी क्लब इन नियमों को तोड़ता है उसे सजा मिलनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।